न्यूज इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है गौ माता। गाय की आस्था हजारों करोड़ों लोगों से जुड़ी हुई है। हमारे हिंदू संस्कृति के हिसाब से हम उनको गौ माता मानते हैं। तो इसी को लेकर आज हम एक खास पेशकश इंटरव्यू कर रहे हैं, जहां पर हमारे साथ हैं कथावाचक गौरव गोपाल जी। गौरव गोपाल जी, सबसे पहले आपका डीसी न्यूज इंडिया पर बेहद स्वागत। गौरव गोपाल जी, मुझे बताइए आपका अभियान क्या है और आपका उद्देश्य क्या है सबसे पहले। नमस्कार। जय गौ माता, जय गोपाल। जी। ये गौ सम्मान आह्वान अभियान संपूर्ण भारत में चल रहा है। इस अभियान का जन्म हुआ था 8 महीने पहले वृंदावन की भूमि से। वृंदावन में साधु संतों और ग्वाल बालों के साथ एक बैठक हुई। उस बैठक के माध्यम से गाय माता के विषय पर चर्चा हुई कि हमारे देश में प्रतिदिन की 80 से 82 हजार गौ माता प्राण छोड़ देती है। तो हम अपनी गौ माताओं को कैसे बचा सकते हैं? अगर इस प्रकार 80 से 82 हजार गौ माता प्रतिदिन की प्राण छोड़ेगी तो एक दिन भारत की भूमि पर गाय माता नहीं बचेगी, क्योंकि सनातन धर्म का जो मूल आधार है वो गाय माता है। सनातन संस्कृति को बचाना है, सनातन धर्म को बचाना है, तो सबसे पहले गाय माता को बचाना अनिवार्य है। तो इसलिए सभी संतों ने विचार करके अभियान प्रारंभ किया है कि हम सरकार से प्रार्थना करेंगे, आग्रह करेंगे इस अभियान के माध्यम से, गौ सम्मान आह्वान अभियान के माध्यम से, कि हमारी गाय माता को इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि गाय माता राष्ट्रमाता बने। ये सरकार से हमारी मांग है, गाय माता राष्ट्रमाता बने, भारत की भूमि से गौ हत्या बिल्कुल बंद हो और गाय माता के लिए संपूर्ण भारत में एक केंद्र से कानून होना चाहिए जो पूरे भारत में लागू हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक राज्य में तो दूसरा कानून चल रहा है। किस और प्रकार का कानून आप लागू करवाना चाहिए? यानी कि केंद्रीय कानून होना चाहिए, जैसे कि प्रत्येक राज्य में गौ मंत्रालय होना चाहिए। जैसे कि अभी राजस्थान में एक गौ मंत्रालय है, बाकी राज्यों में भी गौ मंत्रालय नहीं है। तो इस प्रकार का कानून होना चाहिए कि आजकल हमारे गौ रक्षकों के साथ जो अन्याय होता है तो उनको भी न्याय मिलना चाहिए। गौ रक्षकों के साथ आपने कहा कि अन्याय होता है, किस तरह का अन्याय है और किस तरह की आप मांग कर रहे हैं? जैसे कि हमारे गौ रक्षक आज, जैसे कि गाड़ियां भर भर के कसाई लोग ले जाते हैं, जी। जब हमारे गौरक्षक उन गाड़ियों को रोकते हैं, कत्ल खाने जाने नहीं देते हैं, तो जब गाय माता को रोकते हैं, अगर प्रशासन को भी वो सूचना भेजते हैं तो प्रशासन भी इतना ध्यान नहीं देता है और हमारे गौरक्षकों के ऊपर उल्टा सीधा केस लगा करके उनको तो जेल के अंदर किया जाता है और बाकी कसाईयों को छोड़ दिया जाता है। तो आजकल नित्य हमारे गौरक्षकों पर अत्याचार हो रहा है। तो इसलिए केंद्र से कानून बनेगा तो समस्त भारत की गाय माताओं की रक्षा हो सकेगी। तो मूलतः आप ये कहना चाहते हैं कि जो गौ हत्याएं होती हैं, अवैध रूप से जो गौ हत्याएं जी होती जी, है, उन पर रोक लगाई जानी चाहिए और बिल्कुल। केंद्र की ओर से गौ माता को जो है राष्ट्रीय गौ माता जो है जी उनका जी, दर्जा दर्जा मिलना मिलना चाहिए। चाहिए। जी ये जो आपने पैम्पलेट हाथ में पकड़ा हुआ जी। है, आप मुझे इसके बारे में बताइए कि किस तरीके से गौशाला में गायों का जो संगोपन किया जाएगा। क्या आप लोग का कार्यक्रम है? आपने इंटरव्यू से पहले मुझसे चर्चा में बताया था कि 4 चरणों में ये कार्यक्रम है। जी जी। तो उन चरणों के बारे में ज़रा आप बताइएगा कि क्या कुछ है? जी, ये गौ सम्मान आह्वान अभियान संतों के माध्यम से ये 4 चरणों में वितरण किया गया है। जैसे कि इसका पहला चरण था अपना 27 अप्रैल। 27 अप्रैल को भारत की लगभग 5400 तहसीलों में प्रार्थना पत्र दिए गए। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से तहसीलदार जी को प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र के साथ-साथ सवा 5 करोड़ हस्ताक्षर संपूर्ण भारत से सरकार को दिए गए। तो सब जब सवा 5 करोड़ हस्ताक्षर सरकार के पास पहुंचे हैं, तो सरकार की तरफ से निर्देश मिला है कि संपूर्ण भारत में यानी 140 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है। तो 140 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है, तो उसमें से सवा 5 करोड़ सनातनी प्रेमी अगर चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो, तो इससे बात नहीं बनेगी। कम से कम 40 करोड़ सनातनी प्रेमियों का समर्थन चाहिए, तब जाकर के हम निर्णय ले पाएंगे। तो फिर इसके दूसरे चरण की आवश्यकता पड़ी, वो है 27 जुलाई को। 27 जुलाई को भारत के लगभग 790 जिलों में एक साथ एक ही समय पर सुबह, 27 जुलाई को सोमवार का दिन है, सभी 790 जिले में सुबह 8 बजे प्रत्येक जिले पर विजय मंत्र का जाप होगा। सवा घंटे तक विजय मंत्र के जाप के बाद एक वहां से रैली निकाली जाएगी, वो कलेक्टर कार्यालय तक जाएगी। वहां
एक जिले पर 5 लाख हस्ताक्षर का टारगेट रखा गया है। 5 लाख हस्ताक्षर एक साथ कलेक्टर साहब को दिए जाएंगे, यानी संपूर्ण भारत से 15 करोड़ हस्ताक्षर अभी 27 जुलाई को जमा करने वाले हैं। तो इस प्रकार अपने 20 करोड़ हस्ताक्षर हो जाएंगे। 20 करोड़ हस्ताक्षर होने के बाद फिर तीसरा चरण रहेगा अपना 27 अक्टूबर का। इसमें क्रम बाई क्रम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे पहले हमने तहसील पर प्रयास किया, तहसील के बाद हम जिले पर पहुंचे, जिले के बाद हम राजधानी लेवल पर जाएंगे। तो संपूर्ण भारत में सभी अपनी अपनी राजधानी में जाएंगे। जैसे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, राजस्थान वालों की जयपुर है, एमपी वालों की भोपाल है। तो सभी भक्त अपने अपने राज्य की राजधानी में 27 अक्टूबर को जाएंगे और संपूर्ण भारत से 20 करोड़ हस्ताक्षर जमा करके फिर अपना इस प्रकार 40 करोड़ का टारगेट सरकार के पास पहुंच जाएगा। फिर सरकार का निर्णय देखेंगे, जो उन्होंने कहा है कि 40 करोड़ हस्ताक्षर हमको जमा करो, तो हम निर्णय ले पाएंगे। और चौथा चरण जो आपका है, चौथा चरण, उसमें अगर सरकार निर्णय नहीं लेती है तो फिर हम आगे केंद्र की ओर बढ़ेंगे। केंद्र की ओर बढ़ने के बाद दिल्ली में जाकर के वहाँ सभी गौरक्षक, गौभक्त, सनातनी प्रेमी मिलकर के शांतिपूर्वक संकीर्तन करेंगे और वहाँ बैठ कर के सरकार के नाम से प्रार्थना पत्र लिखेंगे। प्रतिदिन के वहाँ से प्रार्थना पत्र दिए जाएंगे। सुबह से शाम तक संकीर्तन चलेगा, वो लगभग 5 महीने तक चलेगा, 15 अगस्त 2027 तक। 15 अगस्त 2027 तक सरकार निर्णय ले लेगी कि गौ माता राष्ट्रमाता हम घोषित करते हैं, भारत की भूमि से गौ हत्या बंद करते हैं। ने कहा कि भारत की भूमि से गौ हत्या पूर्ण रूप से आप बंद करना चाहते हैं। आपके इस पैम्पलेट में लिखा हुआ है गौशाला की विविध कार्य पद्धति, उसके बारे में आप मुझे अगर बता पाए, हमारे दर्शकों को आप बता पाए तो। बिल्कुल। जैसे कि संपूर्ण भारत से देखो, गौ हत्या बंद क्यों होनी चाहिए, इसका भी मूल कारण है क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि गाय हमारी माता है। गावो विश्वस्य मातरः, मातरः सर्वभूतानां गावः सर्व सुख प्रदा। क्योंकि गाय पूरे विश्व की माता है और सारे सुख गाय माता ही हमको देती है। गावः जगन्न मातरः, गावः त्रिलोकस्य मातरः, यानी जगह जगह शास्त्रों में कहा है कि गाय हमारी माता है, तो उनको बचाना परम आवश्यक है। और सारे सुख हमको गाय माता से ही मिलते हैं। जैसे कि आप पूछ रहे हो कि गौशाला का विषय, तो जैसे गौशालाओं में गाय माता रहती हैं, तो गौशालाओं में गाय माता की उचित व्यवस्था के लिए सरकार से मांग रखी गई है। जैसे कि इसमें सेवा, सुरक्षा, सम्मान। सेवा, गाय माता के लिए सेवा होनी चाहिए। सेवा के लिए उचित अनुदान सरकार से गौशाला को प्राप्त होना चाहिए, समय पर अनुदान प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि कई कई राज्यों में तो अनुदान बिल्कुल भी नहीं मिलता है और कहीं कहीं मिलता है, वो भी समय पर नहीं मिलता है। तो इसलिए सरकार से मांग है कि गौशालाओं को उचित समय पर अनुदान प्राप्त हो। सुरक्षा, सुरक्षा के लिए इसमें केंद्रीय कानून बने। सम्मान, सम्मान इसमें गौ माता राष्ट्रमाता बने। ठीक है, जैसे आपने बोला कि केंद्र की ओर से कानून बनना चाहिए, पर अभी फिलहाल कुछ राज्यों में ये कानून है, गौ हत्या पर पूर्ण तरह प्रतिबंध भी है, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ राज्यों में कानून है, लेकिन फिर भी गाय माता कत्ल खाने में जा रही है, ऐसा क्यों? तो इस पर भी हमको विचार करना है कि कानून तो बना हुआ है, लेकिन फिर भी गाय माता कत्ल खानों में जा रही है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसलिए केंद्र से जो कानून होगा, जैसे कि कुछ राज्यों में हम कानून बना देते हैं, बाकी राज्यों में कानून नहीं है, तो किसी ना किसी रूप से गाय माता वहाँ से निकल जाती हैं। तो संपूर्ण भारत में जैसे केंद्र से कानून हो जाएगा, तो एक ही कानून पूरे भारत में लागू हो जाएगा प्रत्येक राज्य में, तो गाय माता की सुरक्षा हो सकती है। तो आपने कहा गौ हत्या, गौ संगोपन के बारे में आपने बात की। आपने इंटरव्यू की शुरुआत में कहा कि सनातन का जो अस्तित्व है वो गौ माता से है। उस बारे में आप विशेष विस्तार से फिर से एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि क्यों उनका इंटरकनेक्टेड है, वो चीजें क्यों कनेक्टेबल है एक दूसरे से। देखिए, सनातन संस्कृति का मूल आधार गौ माता है, क्योंकि हमारे श्री प्रभु राम जी आए धरती पर, मानव रूप लेकर के आए, तो वो गाय माता के लिए लेकर के आए। भगवान श्री कृष्ण जी आए तो वो गाय माता के लिए लेकर के आए। तो गाय माता, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गौचारण किया है, और भगवान श्री राम जी के लिए तो रामचरितमानस में भी स्पष्ट लिखा है कि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, गौ ध्वज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी। और गुरुकुल में जब भगवान श्री कृष्ण पढ़ने के लिए गए थे, तो गाय माताओं का चारण किया करते थे, और भगवान श्री राम जी भी गौ माता का चारण करते थे। तो इस प्रकार गौ से यानी हमको संस्कार, संस्कृति प्राप्त होती है। गाय माता के दूध, दही, घी सेवन करने से हमारी बुद्धि स्थिर रहती है। आजकल क्या है कि आज खान पान चेंज हो गया है,
खान-पान बिल्कुल बदल गया है, गाय माता के दूध दही घी का कोई सेवन नहीं करता है, तो सबकी बुद्धि भी परिवर्तन होती जा रही है। तो इस प्रकार संस्कार विहीन होते जा रहे हैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। तो जब बुद्धि ही अपनी स्थिर नहीं रहेगी, तो संस्कार से हम दूर होते जाएँगे। तो आज भारत में आप देख रहे हैं लव जिहाद जैसे केस बढ़ते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारा खान-पान बदल चुका है, बुद्धि स्थिर नहीं है। तो उस बुद्धि को स्थिर करने के लिए हमको गौ माता का स्पर्श करना आवश्यक है। गौ माता के पंचगव्य का पान करना आवश्यक है। पंचगव्य जैसे हो गया। पंचकव्य क्या होता है, आप हमारे जी, दर्शक जी, को जी। बताइए? पंचगव्य जैसे कि गाय माता का दूध है, दही है, घी है और गाय माता का गौमूत्र और गाय माता के गोबर का रस, इन पाँचों चीज़ों को मिलाकर के पंचगव्य तैयार होता है। इसका अगर हम नित्य सेवन करेंगे, तो हमारी बुद्धि स्थिर रहेगी और पंचगव्य में इतनी शक्ति होती है, शास्त्र कहते हैं, धर्म ग्रंथ शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि पंचगव्य सेवन से हमारी हड्डी-हड्डियों का जो पाप होता है, वो बिल्कुल मुक्त हो जाता है। तो इसलिए हमको पंचगव्य भी नित्य सेवन करना चाहिए। अच्छा, पंचगव्य नित्य सेवन करना चाहिए, ऐसा कथावाचक जी का कहना है। जी। जो गाय से जुड़ा हो, जो गौ माता से जुड़ा हो, विविध चीज़ों में जो जुड़ा हो, उनका हमेशा विकास होता है, ऐसा आपका जी, जी, कहना है। बिल्कुल। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी, आपने लव जिहाद के बारे में बोला, तो जब कुछ ऐसे भी मामले सामने आते हैं कुछ लोगों के ओर से, जब गाय माता के किसी कारणवश जो है उनके प्राण नहीं रहते हैं, तो कुछ परसेंट ऑफ लोग कहते हैं कि हाँ, अब उनको काटना चाहिए। तो इस पर ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल चीज़ है, पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा है कि क्या है? मतलब ऐसा? जी, जी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि गाय हमारी माता है, उसको हम कैसे काट सकते हैं? अच्छा। कि गाय माता एक बात बताओ, जैसे कि आपने पूछा कि हुँ। गाय माता जैसे बुजुर्ग हो जाती हैं, हाँ, हाँ। तो उनको जैसे अंतिम स्थिति आ जाती है, उनको तो काटने के लिए भेज देते हैं। तो एक बात बताओ, गाय हमारी माता है, तो हमारे माता-पिता भी तो बुजुर्ग हो जाते हैं, तो क्या हम उनको घर से बाहर निकाल देते हैं क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। निकालते ना। तो फिर इसी प्रकार हमको अपने अंदर ये बिठाना होगा कि गाय हमारी माता नहीं, गाय मेरी माता है। जब तक हमारे अंदर ये भाव नहीं आएगा कि गाय मेरी माता है, तब तक हमारे अंदर यही चलता रहेगा। इसलिए गाय हमारी माता और मेरी माता है, ये भी हमको मानना पड़ेगा। ठीक। गौ सम्मान आह्वान अभियान आपका शुरू होने वाला है। आप डीसी न्यूज़ इंडिया के दर्शकों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? इस नई जनरेशन से क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो अभी फ़िलहाल उस पे इतना इंटरलिंक नहीं होती है, ये जो सारी परंपराएँ आपने कहीं, जो गौ जी, माता है, गौशाला, उनसे इतना लिंक नहीं होते, उनसे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये गौ सम्मान आह्वान अभियान ये संपूर्ण भारत में चल रहा है। इस अभियान से आप सभी जुड़ें और जुड़ कर के इस अभियान का समर्थन करें और इस अभियान में एक हस्ताक्षर मुहिम चल रही है, जो सरकार को अभी 27 जुलाई को 15 करोड़ हस्ताक्षर देने वाले हैं। आप उस अभियान में मुहिम वाले अभियान में सहयोग करके अधिक से अधिक हस्ताक्षर करवा करके इसमें पूरा सहयोग करें। इस अभी कुछ ही समय पहले इसमें विश्व हिंदू परिषद, जी। बजरंग दल इनका बहुत अच्छा सहयोग प्रारंभ हो गया है और ये कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। इनके माध्यम से अधिक हस्ताक्षर अब तो प्रारंभ ये हो जो गए। अभियान है वो संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है, विश्व हिंदू परिषद है, आप लोग हैं और बजरंग दल के अधीन ये कार्यक्रम जो है और ये जी, अभियान जो है चल रहा है। इस अभियान का क्या है कि इसमें कोई संस्था नहीं है, वैसे तो संगठन भी नहीं है, किसी का नाम नहीं है, कोई पद नहीं है। इस अभियान का जो कुछ भी कोई मूल है, संरक्षक, संस्थापक, अध्यक्ष जो भी है, गाय माता और नंदी बाबा को ही रखा बनाया गया। गया है। इसमें कोई एक व्यक्ति का नहीं, ये संपूर्ण भारत सभी सनातनी प्रेमियों की भावना है। तो इसमें सभी संगठन, सभी संस्थाएँ मिलकर के कार्य कर रही हैं। तो अंत में बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए और गौ माता और उनका जो महत्व है हमारे दर्शकों को समझाने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो अभी के लिए बस इतना ही।